ये पटना के जयप्रभा द्वार से हम यहाँ पर फ़िलहाल महिला चरखा समिति कदम कुआं यहाँ पे जेपी की याद में, जहाँ अभी जेपी यहीं रहते थे और उनकी पत्नी प्रभा जी भी यहीं रहती थी और महिला चरखा समिति की संस्थापक रहीं, जो गांधी के समय से चला आ रहा है। और आज चूँकि जेपी की जयंती है तो यहाँ पर खूब सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और ज़्यादा याद किया जा रहा है। सारे बड़े नेता आकर जा चुके हैं, नीतीश कुमार, अश्विनी चौबे वगैरह वगैरह जो हमें दिखे, और बहुत सारे आए होंगे। जेपी चूँकि स्टूडेंट राजनीति के अगुआ थे, नायक थे, इसीलिए लोकनायक बने। और आज की राजनीति स्टूडेंट्स से लगभग कटती जा रही है। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण विकास। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ देश की जनता है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। ये हमें बड़ा अच्छा एक कोटेशन मिला जो प्रेम सागर जी ने लिखा है। हमने पूछा कि प्रेम सागर जी कौन है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। मगर सबसे बड़ी होर्डिंग जो ये सरकारी होर्डिंग के बाद जिसकी लगी है वो प्रेम सागर जी की लगी है। और हम ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचे तो फिर एक और नारा लिखा हुआ मिला, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण विकास, न्यायपालिका के हर अहम फैसले को संसद के द्वारा पलट देना संविधान की तौहीन और लोकतंत्र का अपमान है। ये भी प्रेम सागर जी ने कहा। हमने लोगों से पता किया कि प्रेम सागर कौन है, तो इसके ठीक नीचे बैठे हुए एक शख्स मिले जो 1974 की याद दिलाते हैं, या शायद उसके पहले की भी, और इन्हीं का नाम प्रेम सागर है। और बातचीत में बड़े रोचक तरीके से ये पता चला कि प्रेम जी अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं, टीचर हैं पटना में ही, और एक किताब वो लेके यहाँ बैठे हैं और यहाँ पर लोगों को मुफ्त बांट भी रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। और इस किताब का नाम है संपूर्ण क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन की एक नई पहल, लेखक प्रेम सागर। और प्रेम जी ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कड़ी धूप है आज यहाँ, कम से कम 40 डिग्री टेम्परेचर है। बात करते हैं प्रेम जी से कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि यहाँ बैठे हैं। और ये प्रेम जी बताएं। ज़रूरत तो इसलिए पड़ गई है क्योंकि आज के समय में जयप्रकाश नारायण जी के जो विचार है, उनका जो दर्शन है, लोग भूल गए हैं। और खासकर युवा के तो जेपी का नाम तक भी जो है कि लोग नहीं जानते हैं। तो इस स्थिति में जो है आज के जो राजनीतिक परिवेश है, आप लोग देख रहे हैं कि राजनीति करने वाले जाति धर्म की राजनीति में जो है सब संलग्न हैं। और इस तरह के जो है उनके आदर्श और उनके जो विचार हैं जेपी के, उनको लोग भूलते जा रहे थे। इसीलिए मैं सोचा कि नहीं, उनके जो विचारों को, उनके दर्शन को, उनके आदर्शों को हम ऊंचा उठाएं और जन जन तक पहुंचाएं। और यही हमारा उद्देश्य है और हम अपने उद्देश्य में कामयाब। आप यह हर साल करते हैं? ये यहाँ मैं प्रत्येक साल करता हूँ। जो सजावट है ये सब मैं 10,000 खर्चा करके मैं प्रत्येक साल यहाँ पर जो है इसको सजाता हूँ। अच्छा, ये सारा फूल वूल आपका सजाया हुआ है? तो प्रेम जी कह रहे हैं कि ये सारी सजावट वो खुद करते हैं और बाकी राजनेता आते हैं और हो सकता है कि उसका क्रेडिट भी वो लेते हों कि भाई वो कर रहे हैं, मगर प्रेम जी खुद से कर रहे हैं। और ये बताइए कि बाकी कोई आकर आपको मिलता है, आपको एक्नॉलेज करता है आपकी काम को? जो अभी नीतीश कुमार आके गए, अश्विनी चौबे अभी अंदर हैं। चौबे हमारी किताब का विमोचन करके गए हैं। अरे वाह, अच्छा। मैं फोटो आपको भेजूँगा। और वो बहुत बड़ी बात है सर, केंद्रीय मंत्री हैं और हमको बहुत अप्रिसिएट किए, बोले कि नहीं आप अंदर आकर के बैठते तो हमें और अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोगों का हमारा जो है कि अप्रिसिएशन मिलता है। जब उस दिन कामयाब होंगे, जब ये व्यवस्था परिवर्तन का जो जेपी आंदोलन हुआ था, तो उनका जो है सत्ता परिवर्तन तो हुआ लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये व्यवस्था परिवर्तन एक दिन हो करके रहेगा, हमारा पूरा विश्वास है। और आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो ज़रूर है कि ये व्यवस्था परिवर्तन हो करके रहेगा। तो आप तो लिखते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है ही नहीं। तो चौथा स्तंभ इसलिए मैं कहा क्योंकि मीडिया एक माध्यम है सर। जैसे एक पोल है, पोल में तार है, तार एक माध्यम है। माध्यम कभी स्तंभ नहीं हो सकता है। माध्यम होता है, जहाँ से बिजली पैदा होता है, उसको हम स्तंभ कर सकते हैं, लेकिन हम इस तार को माध्यम नहीं कर सकते हैं सर। इसलिए मैं कोई गलत चीज़ नहीं है। माध्यम अलग भी हो सकता है, माध्यम बदल भी सकता है, लेकिन स्तंभ जो है वो कभी नहीं बदलता है। आप पूरे दिन यहाँ बैठे रहेंगे? 5 बजे तक हमारा यहाँ पर रहेगा। और ये हर साल आते हैं आप? हर साल। अच्छा, और ये साथ में क्या स्पीकर है आपका? यस, कुछ जो है कि यहाँ पर संदेश देने के लिए। तो ये कब से शुरू होगा संदेश आपका? संदेश हो चुका है। अच्छा, हो चुका है ये। तो पूरी तैयारी से आते हैं प्रेम सागर जी। लंच भी लेके आए हैं? लंच में फास्टिंग में रहते हैं। ओहो, पूरा दिन धूप में फास्टिंग में, बहुत बड़ी बात है और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। मैं ये किताब ज़रूर पढ़ूंगा और अपने दर्शकों से फिर से कहूँगा कि ये किताब ज़रूर देखें। ये कहीं उपलब्ध है क्या?
कहीं ऑनलाइन? यहाँ पे ऑनलाइन तो उपलब्ध अभी नहीं है। तो इनकी ईमेल आईडी है यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, sagar.prem080224@gmail.com। 30 नंबर रुपये भी दिया हुआ की है, किताब, और इनका नंबर भी है, आप ये नंबर भी सेव कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और आप ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको प्रेम जी। हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है बुरा भला, बुरा भला, तो आप एक बार उनके दर्शकों के लिए भी कह दीजिए जेपी का संदेश। आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जेपी के अभियान से जुड़िए और जेपी के जो विचार है, उनका जो दर्शन है, उसको समझने का कोशिश कीजिए। और ये जो किताब मेरे द्वारा लिखी गई है, इस किताब को आप पढ़ने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा कीमत नहीं, मात्र 30 रुपये का 100 रुपया हमारा खर्च पड़ा है, लेकिन मैं 30 रुपये एक नॉमिनल फी जो एक इसका रखा हूँ, इसलिए इस किताब को ज़रूर आप लोग पढ़ें। तो ये प्रेम सागर जी थे, संपूर्ण क्रांति का नया चेहरा। और ऐसे कई सारे प्रेम सागरों की ज़रूरत है बिहार को। और देखिए यहाँ पे लोग आकर प्रणाम करते हुए प्रेम सागर जी को, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो सत्ता की ख्वाहिश न रखते हुए भी जेपी के सपने को ज़िंदा रखें। आप देख रहे हैं बुरा भला चैनल। शुक्रिया बहुत बहुत।